वन में जंगल वॉक करने जा रहे हैं। ये हम लोग तैयार है, पहले बोटिंग करेंगे उसके बाद जंगल वॉक। और हमारे 2 गाइड पर्सन है पीछे मतलब। तो ये नदी से जाना पड़ेगा हम लोग जंगल वॉक के लिए। पहले तो मुझे ये देख के डर लगा था, ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है ये इतना पतला सा बोर्ड, तो मैं कैसे बैठूंगा क्योंकि ये बहुत हिलता है। तो मैं देख के काफ़ी डर गया था यहाँ पे। तो उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे जो कुर्सी लगा हुआ है तो यहाँ पे मैं बैठ गया। तो बैठने के बाद धीरे धीरे जब निकला तो धीरे धीरे जो ब्रेव होता है सांस तो आने लगा है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा बोटिंग का मजा और साइट सीन भी। तो हम लोग अभी जा रहे हैं चित्तन जंगल वॉक की ओर। तो चित्तन जंगल वॉक के लिए हम लोग ये नदी से जाना पड़ेगा, नदी का साइड साइड, यानी कि जो साइड सीन है वो साइड सीन भी दिखाई देगा और जो नदी में जो एनिमल्स वगैरह है उसको भी दिखाई देगा। और मुझे बोटिंग पे काफ़ी डर लग रहा था और मैं बार बार दोस्त को बोल रहा था हिला मत क्योंकि अगर गिर गया तो मेरा एसेसरी जितना है सब पानी में जाएगा, इसलिए मैं बार बार बोलता कि हिला मत। तो ये रिवर का नाम है रप्ती रिवर और जो पानी आ रहा है वो नारायणी होके कनेक्ट होके आ रहा है पानी वहाँ से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्रोकोडाइल यानी कि ये धूप सेक रहा है, वो साइड में दिखाई देगा, ये रहा क्रोकोडाइल। और यहाँ पे पक्षियाँ भी दिखाई देगा, ये पक्षियाँ भी है यहाँ पे। और यहाँ पे दिखाई देगा आपको लाभ बाड़, यानी कि 2 बर्ड जो है वो एक साथ ही रहता है। अगर एक मर गया तो दूसरा भी साथ में मर जाता है। के साथ साथ ये जो हल्का हल्का ठंड सा आ रहा था और ऊपर से धूप भी था, तो काफ़ी इस दौरान मैंने कोई जैकेट वगैरह नहीं पहना था, सिर्फ हाफ टी शर्ट मैंने पहना था ब्लैक कलर का। और ये जगह पे पानी का बहाव काफ़ी तेजी था। इधर फिर बोट रिटर्न होता है। हाँ वही तो पूरा स्पीड में आ रहा था। ये साइड में क्रोकोडाइल वगैरह देख के एकदम डिस्कवरी जैसा फीलिंग आ रहा था, जैसे डिस्कवरी में दिखाता है जंगल के बीच से जाता है आदमी बोट से, तो उसी तरह फीलिंग आ रहा था ये सब जगह देख के। तो इस जगह पे एलिफेंट फेस्टिवल का जो कल्चरल रैली का जो प्रोग्राम था यहाँ पे हो रहा था। दिखाई दे इधर हाथी, यानी हाथी को नहलाने के लिए और पानी पिलाने के लिए नदी के किनारे लेके आया। और दोस्तों यहाँ पे जो मिट्टी में जो सीट दिखाई दे रहा है तो ये यहाँ पे सैन मार्टिन नाम का कोई पक्षिया रहता है यहाँ पे, ये सब जगह पे। और इस नदी पे क्रोकोडाइल की कोई कमी नहीं है क्योंकि लेफ्ट राइट से सभी जगह पे आपको क्रोकोडाइल दिखने को मिलेगा। तो नदी का सफ़र हुआ ख़त्म, तो अभी करेंगे हम लोग जंगल वॉक। तो जंगल वॉक जाने के पहले थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन गाइड पर्सन से, तो गाइड पर्सन हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अगर सामने एनिमल आए तो क्या करना है, कैसे करके छुपना है, क्योंकि हम लोग के पास कोई हथियार तो है ही नहीं, तो छुपना पड़ेगा किसी पेड़ के सहारे कैसे करके। तो उसी का ट्रेनिंग थोड़ा दे रहा था। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े अपने जंगल वॉक की ओर। तो ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े और मन में थोड़ा सा डर भी था क्योंकि अचानक से अगर कोई टाइगर आ गया और कुछ आ गया तो हो गया काम। तो मन में काफ़ी डर था क्योंकि हम लोग के पास कोई हथियार वगैरह नहीं है, तो ऐसे करके जंगल वॉक करना पड़ेगा। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, एकदम साइलेंटली, कुछ बातचीत नहीं, एक के पीछे एक आगे बढ़ते गए। जंगल के बीचों बीच से हम लोग आगे बढ़ते गए क्योंकि हम लोग 4 थे, 2 हम दोनों दोस्त और 2 गाइड पर्सन। और मैं धीरे धीरे से साइड में देख रहा था कि टाइगर का कोई खाना ना बन जाओ आस में। इधर जंगल के बीच होके हम लोग आज पहुंचा है। अभी जो सफारी ट्रेवल करता है वो कच्चा रोड पे, तो उसी रोड पे हम लोग पहुंचा है। तो इसके बाद ये रोड से हम लोग आगे बढ़ते गए और मैं लेफ्ट राइट पीछे आगे जितना भी था मैं पूरा नज़र चारों ओर घुमा रहा था। कोई टाइगर वगैरह देख लिया तो बहुत मुसीबत होगा, इसलिए मैं पूरा चारों ओर देख देख के आगे बढ़ रहा था। और यहाँ पे दिखाई दिया हम लोग को सीसीटीवी कैमरा, यानी कि जंगल का जो एनिमल्स है उसका निगरानी सीसीटीवी कैमरा से किया जाता है। और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते फिर से हम लोग घुस गए जंगल पे। और एनिमल को देखना भी एक लाख का बात होता है, वो गाइड पर्सन भी बोल रहा था कि अगर आपका लाख अच्छा होगा तो आपको एनिमल्स दिखाई देगा।
हाथी का जो गबर होता है वो दिखा, क्योंकि थोड़ी देर पहले इधर से कोई हाथी गुजरा होगा। और हम लोग फिर से वही रास्ते पे आ पहुंचा, थोड़ा दूर जाके, मतलब जंगल के बीचों बीच से आके, और सामने दिखाई दिया हम लोगों को हरिण यानी कि डियर दिखाई दिया हम लोगों को। तो मैं लिया फोटो और बहुत दूर से दिखाई दिया, क्योंकि सामने जाने के साथ साथ वो लोग भाग जाते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ से लिया राइट टर्न होके जंगल होके हम लोग आगे घुसने। बेयर फ्रूट का पेड़ हर जगह पे दिखाई दे रहा था, तो हम लोग इसका टेस्ट भी लिया था। उसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ा और कशिया का पेड़ यानी कि विदाउट सीजन में ये हम लोग को दिखाई दिया यहाँ पे जनवरी महीने में। अभी तक तो हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दिया, दिखाई देगा क्या? होने के लिए नदी के साइड से। और यहाँ हम लोग को फिर से दिखाई दिया एक गेंडा। तो गेंडा देखे काफी घबरा गया था, एकदम सामने था और अचानक से हों करके आने लगा। तो जो हम लोग गाइड पर्सन ने एक साउंड दिया, तो साउंड देने के साथ साथ वो बेग हो गया। मतलब गाइड पर्सन को वो जो हम लोग एनिमल का साउंड आता है, उन लोगों को साउंड मालूम है उन लोगों को। चितवन जंगल वॉक हम लोग का खत्म हो चुका है। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल की ओर। अभी हम लोग यहाँ पे जो दिखा था वो हो गया, पिकॉक दिखा, उसके बाद हरिन देखा और दो गंडा देखा, एक सिंग वाला, लेकिन वो तो असम का ही है। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपना होटल की तरफ। हम लोग ये रिवर के बीचों बीच से नौका से गया और साइड वाला जितना भी एनिमल्स है वो सब देखा, काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे। अनिर्बान और मैं और मेरे हमारे साथ गाइड पर्सन है, काफ़ी अच्छा है दोनों। बाय बाय एंड टेक केयर।